discuss the factors that deteriorated the relations between Hindus and Muslims. वो कारण कौन से थे जिनकी वजह से हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय में परस्पर जो संबंध थे, आपसी रिलेशन थे, वो खराब हो गए. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, a large section of Muslims felt separated from the Congress. Every riot deepened the distance between the two communities. Muhammad Ali Jinnah, leader of the Muslim League, agreed to quit the demand for separate electorates. If Muslims were guaranteed reserved seat in the Central Assembly and representation in the Muslim-dominated provinces Bengal and Punjab, but all hopes were ruined in 1928 when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed the compromise. महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया था क्योंकि गोरखपुर में चोरी चोरा जगह पर हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने पर आग लगा दी थी और कुछ पुलिस वाले उसमें मारे गए. तो आंदोलन हिंसक होने के कारण महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया. लेकिन इस तरह जब असहयोग आंदोलन विफल हो जाता है, मुसलमान और हिंदुओं में आपसी जो संबंध थे उनके वो खराब हो जाते हैं. वो खराब क्यों होते हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उनकी मांग थी कि कि पहले तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं. फिर उन्होंने कहा अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वो छोड़ सकते हैं अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र प्रोविंसेस प्रांत बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आरक्षित प्रतिनिधित्व दिया जाए. लेकिन ये मांग उनकी नहीं मानी गई. हिंदू महासभा के एक लीडर हुए M.R. जयकर, उन्होंने मुसलमानों की ये मांग अस्वीकार कर दी, जिसकी वजह से मुसलमान समुदाय और हिंदू समुदाय में आपसी संबंध वो खराब हो गए. ब्रिटिश रूल इन इंडिया would have collapsed if Indians had not cooperated. How did this statement help in starting a mass movement in India against the British rule? अगर भारत के लोग अंग्रेजों का साथ न देते तो ब्रिटिश शासन कभी का ढह जाता, कोलैप्स कर जाता. यह कथन किस हद तक सही है? और इस विचार ने एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू करने में सहायता कैसे की? According to Gandhi ji, if Indians had refused to cooperate, British rule in India would have collapsed within a year. It should begin with the surrendering of titles and that the government had awarded to Indians. A boycott of civil services, army, police, courts, and legislative assemblies, schools, and foreign goods would show their non-cooperation to British Empire. यह कथन किसी और का नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी का है कि अगर भारतीय सहयोग न देते, अगर भारतीय अंग्रेजी सरकार की वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार की पॉलिसी अपनाते, तो इतने लंबे समय तक 200 वर्ष से ज़्यादा समय तक अंग्रेज भारत में नहीं टिक पाते. उनका विचार था कि जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, सेना है, पुलिस है, सिविल सर्विसेज है, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व है, स्कूल्स हैं,
महाविद्यालय हैं, विदेशी विदेशी वस्तुएं हैं, अगर इन सब का भारतीय विरोध कर दें, बहिष्कार कर दें, विड्रॉ कर लें इनसे, और जो टाइटल्स समय समय पर अंग्रेज सरकार ने कुछ भारतीयों को दिए, सर का टाइटल है, तो अगर वो दिए, अगर ये सब भारतीय टाइटल को सरेंडर कर दें और अंग्रेज सरकार का बहिष्कार कर दें, तो अंग्रेज सरकार लंबे समय तक भारत में नहीं टिक सकती। यह कथन सही है और जो बाद में जाकर सही सिद्ध हुआ। Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj support the statement in the light of civil disobedience movement in 1930s. स्वराज के विचार से सभी समाज के सभी लोग प्रभावित नहीं हुए। इस बात को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? इन लाहौर सेशन दिसंबर 1929, द कांग्रेस पार्टी फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। In April 1930, Gandhi ji launched the civil disobedience movement. पहले कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ। उस सेशन में, उस अधिवेशन में कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि अब उनकी जो मांग है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो पूर्ण स्वराज होगी, फुल इंडिपेंडेंस होगी। और इस मांग के साथ, इस निर्णय के साथ अप्रैल 1930 को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जारी किया गया, शुरू किया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, ऑफिशियल्स रिजाइंड, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द लॉज, सत्याग्रही broke the salt law, but not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. Many Dalit leaders, especially Dr. B.R. Ambedkar, believed political empowerment would only resolve the problems of their social disability. They demanded reserved seats in educational institutions and separate electorate in the legislative councils. By calling them Harijan, Gandhiji imitated many steps to improve their position. लेकिन किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया, लोगों ने दफ्तर जाना बंद कर दिया, लोगों ने जंगल वन संबंधी कानून थे उनका विरोध कर दिया, सत्याग्रहियों ने जो नमक कानून का विरोध किया उसको तोड़ दिया, उसको वॉयलेट कर दिया। फिर भी क्या समाज के सभी समुदाय के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया? पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसका समर्थन किया? ऐसा नहीं है। दलित समुदाय के लोगों ने, जिनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुख्य थे, उनका मानना था कि राजनीतिक सशक्तिकरण से उनकी सभी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। ये उनको, जबकि उनकी मांग थी कि उनको समाज के निम्न जाति के जो लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटें दी जाएं, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए। हालांकि गांधी जी ने उनको समाज के निम्न दर्जे के जो लोग हैं उनको हरिजन नाम दिया, लेकिन इन सब चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं थे। शायद इसीलिए उन्होंने
उनका एक बड़ा हिस्सा सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग उन्होंने नहीं लिया। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ महात्मा गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट्स विच ही ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस प्लेसेस आफ्टर अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए 20वीं सदी के दूसरे दशक में, और वो अंग्रेज सरकार का जो विरोध है, अंग्रेज सरकार की जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं, उसको वो विदेश में ही महसूस कर चुके थे। तो उन्होंने भारत में आने के बाद निम्नलिखित आंदोलन चलाए। पहला है चंपारण बिहार में। इन 1917 he traveled to चंपारण in Bihar to inspire